हेलो रूडी, आई होप मैं आप सबने पिछली वीडियो में अग्रेसिव काउ वाला क्वेश्चन किया होगा। बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियोस के इस प्लेलिस्ट में। आज मैं करवाने जा रही हूँ बाइनरी सर्च का सेकंड क्वेश्चन, जिसका नाम है एलोकेट मिनिमम पेजेस। बाइनरी सर्च के तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एक होता है एलोकेट मिनिमम पेजेस, एक होता है एग्रेसिव काउ, थर्ड होता है पेंटर प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आप इसको कर लोगे तो आपको बाइनरी सर्च का जो डिज़ाइन पैटर्न है वो समझ आ जाएगा। तो वेस्ट ना करते हुए टाइम, तो समझते हैं हमें बुक क्या दिया हुआ है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास जो है एक एरे दिया है, उस एरे की जो हर एक एलिमेंट है वो किसी किताब के पेजेस को बताता है। मेरे पास मतलब किताबें हैं बहुत सारी, एक एरे में दी हुई हैं। हर इंडेक्स किताब में पड़े हुए पन्ने बता रहा है, और मेरे पास कुछ स्टूडेंट दिए। मुझे उन किताबों में स्टूडेंट में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि हर स्टूडेंट के पास एक किताब हो, हर स्टूडेंट के पास एक किताब हो, किताबें कॉन्टिन्यूस की सीक्वेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो, और एक मैं एक किताब एक बच्चे को ही असाइन कर सकती हूँ। ठीक है, और मुझे उनमें से मैक्सिमम पेजेस वाली डिस्ट्रीब्यूशन को निकालना है। मैक्सिमम पेज मतलब कि जैसे मैं किताबों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद किसी एक बच्चे के पास मेरे पास मैक्सिमम पेज होने चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। ठीक है, पहले हम इसके लिए बढ़ते हैं आगे। तो देखो मेरे पास इसमें क्या दिया होगा, पर मैं आपको बता देती हूँ। एक एरे गिवन होगा मेरे पास, जिसमें मेरे पास होगा बुक्स का डेटा। पे बुक 1 में 12 पेज है, सेकंड में 34 है, थर्ड बुक में 67 पेजेस है, फोर्थ बुक में आई हैव 90 पेजेस, एंड आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स अमंग 2 स्टूडेंट्स। मुझे इन किताबों को 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मैं कैसे कर सकती हूँ? या तो मैं क्या करूँगी, या मैं करूँगी पहली किताब को एक बच्चे को दे दूँ, बाकी की बच्चे सेकंड स्टूडेंट को दे दूँ, या फिर पहले बच्चे को 2 बुक्स दे दूँ, लास्ट के 2 बच्चों को लास्ट के बच्चे को 2 बुक्स दे दूँ। ऐसे ही कई डिस्ट्रीब्यूशंस होगी और हमें यहाँ पर मैक्सिमम निकालना होगा। तो ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा ना, कॉम्प्लेक्स ही होगा ना। अगर ब्रूट फोर्स से करने गए तो काफ़ी ही एक बहुत बड़ी अप्रोच बन जाएगी, और शायद हमें क्वेश्चन समझने में भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो मुझे क्या आइडिया लगता है, जैसे अग्रेसिव काउंट में हमें काउस को डंडों के साथ बांधना है ना, इसी के साथ हम इसको करेंगे। ठीक है, तो मुझे पता है कोई एक बच्चा जो भी मेरी किताब लेगा, कोई एक बच्चा, ठीक है, कोई एक बच्चा या तो बुक पढ़ेगा ही नहीं, या तो वो 0 पेजेस होगा। बाय द वे ये कंडीशन तो हमारी नहीं आएगी, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि उस बच्चे के पास कोई भी बुक नहीं है इस टाइम पे। वो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, या फिर वो बच्चा सारी की सारी किताब पेजेस पढ़ देगा। सारी बुक्स एक ही बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, बाकी कोई बच्चा पढ़ ही नहीं रहा। तो ये दोनों केसेस वैसे नहीं पॉसिबल है, लेकिन हम फिर भी रखेंगे, कंसीडर करेंगे कि एक पॉसिबिलिटी यही है कि या तो मैं एक जो बुक है मेरी उसको जो है वो एक बच्चा कोई भी बुक ना पढ़े, या फिर वो बच्चा सारी की सारी बुक्स को पढ़ डाले। ठीक है, तो मैं इसको क्या रख दूंगी, सम ऑफ ऑल द पेजेस इन द एरे। ठीक है, सम ऑफ ऑल द पेजेस। तो मैंने यहाँ पर ये बता दिया कि या तो मेरा बच्चा कोई किताब नहीं पढ़ेगा, या सारी की सारी पढ़ देगा। अब क्या करूँगी? अब मुझे पता है जो मैक्सिमम पेजेस एक बच्चे के पास, किसी बच्चे के पास होंगे, वो इसी रेंज में लाई करेंगे ना। या तो वो 0 पेज पढ़ेगा, या फिर मैक्सिमम सम जो भी सम निकलेगा, कुछ पेजेस इसी के बीच में निकलेंगे। क्यों ना हम कुछ मिड निकाल दें, मिड पेज निकाल दें। अब उस मिड को सेटिस्फाई करके देख लें, अगर तो उतने पेज हमारे के बच्चे पढ़ सकते हैं तो हम पेज बढ़ा देंगे। अगर उतने भी पेज बच्चे ना पढ़ पाए तो पेजेस को कम कर दो। समझ जो ना, जैसे मेरे पास है टोटल 8 पेजेस है, ठीक है, तो मैंने को 2 बच्चों को देनी है। ठीक है, हो सकता है पहले को मैं 1 दे दूँ, दूसरे वाले को 7 पेजेस पढ़ने को दे दूँ, हो सकता है 2 दे दूँ, 6 दे दूँ। ठीक है, तो ऐसी एक डिस्ट्रीब्यूशन होगी मैक्सिमम पेजेस निकालने वाली। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसकी मिडल वैल्यू क्या होगी, 4। तो मैं क्या करूँगी, दोनों बच्चों को पहले 4-4 पेजेस डिस्ट्रीब्यूट करके देखूँगी। अगर मैं देखूँगी क्या ये पॉसिबल है डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या 2 बच्चों में 4-4 पेजेस इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते, अगर तो हो सकता है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम तो इसके इधर ही लाई करेगा ना। ठीक है, मैक्सिमम तो यहीं पे लाई करेगा ना। आई होप मेरी बात आपको समझ रहे होंगे ना।
समझ गए, समझ गए, समझ गए। अगर मेरा यह सेटिस्फाई होता है तो मुझे क्या निकालना है इसमें? huh, तो मुझे निकालना है कि कितना, एक मिनट क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं। मिनिमम पेजेस असाइंड, अरे मिनिमम पैसे, मेरे को यही कंफ्यूजन थी। मिनिमम पेजेस निकालने हैं तो फिर अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो हो सकता है इससे भी कोई मिनिमम पेज हो जो हम बच्चों को एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम में लेंगे, मिनिमम पेजेस में ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंटर को यहाँ मूव कर देंगे। अब 4 का मिड निकालेंगे, मैं हो सकती हूँ 2 रख दूँ। क्या 2 पेजेस पढ़ सकते, 2 पे रख के एक बच्चा इधर दे दूँ, 2 बच्चे, पहले बच्चे को 2 दे दूँ, बाकी इसको 6 दे दूँ। पॉसिबल हो सकता है। तो फिर मैं और कम कर दूंगी, पॉइंटर को और आगे मूव करूंगी, तो मैं 1 और 7 का कर दूंगी। और ऐसे ही हम मिनिमम निकाल के देखेंगे कि मिनिमम किस सिचुएशन में निकलता है। एंड अगर हमारा वो पॉसिबल हो जाए, अगर इन केस पे वो पॉसिबल हो जाए, तो हम रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे? आंसर जहाँ पर हमें मिनिमम पेजेस मिल रहे हैं, मिनिमम पेजेस हमें मिल जाएंगे, हमें वो रिटर्न कर देना है, ठीक है। देखो ऐसे, ये देखो वो मैं रिटर्न कर दूंगी जस्ट मिनिमम पेजेस को। देखो ना, मिनिमम पेज 113 थे, मिनिमम पेज मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिए, ठीक है। अब मेरे को पता है यहाँ इसका सम कितना होगा, 12, 34, 64, 7 एंड सबका। आई थिंक 12 प्लस 34 प्लस 67 प्लस 19 गोज टू 203। अब मुझे पता है कि हमारा आंसर इसी के बीच में लाई करेगा। अब 203 का मैं हाफ निकाल दूंगी, मिड निकल जाएगा, तो कुछ 102। अब इस अगर ये सेटिस्फाई कर लेता है, ठीक है, 1012, हाँ, तो अगर ये सेटिस्फाई कर लेता है तो मुझे पता है कि इसके मिनिमम में निकालना पड़ेगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो इसके राइट में चेक कर लो, राइट में चेक करेंगे फिर उसका मिड निकलेगा, एंड देन में कभी ना कभी 113 आंसर मिल जाएगा। अगर मैं सूडो कोड की बात करूँ तो आओ हम जरा सूडो कोड भी इसका देख ही लेते हैं, ठीक है। सूडो कोड में मैं जरा ध्यान से देख लेती हूँ, आपको ध्यान से समझाती हूँ क्या होगा ये। मैं क्या करूँगी, अपना फंक्शन बनाऊँगी मिनिमम पेजेस, मिनिमम मिन पेज का एक फंक्शन बनाऊँगी जिसमें मुझे इंट नम मिल रहा है, एक एरे मिल रहा है, एंड देन मुझे के मिल रहा है। आई होप ये क्लियर है, मेरे को ये गिवन होगा। मुझे पता है कि जो लो है, लो वो या तो एक बच्चा 0 पढ़ रहा है कि कोई किताब नहीं पढ़ रहा है, या तो फिर बच्चा कितने पेजेस पढ़ गया है सारी बार में, एक बार में वो बच्चा कितने पेजेस पढ़ गया है, वो बच्चा हाई कितने में हो जाएगा, हाई हो जाएगा सम ऑफ, मेरा सम ऑफ क्या हो जाएगा, नाम एन के बराबर होगा, वो हम निकाल लेंगे, इजी है। और फिर मैं लूप चला दूंगी, वाइल स्टार्ट नहीं, वाइल जो लो है मेरा लेस देन इक्वल टू हाइट है, तो मुझे मिड निकाल लेंगे। मिड के लिए मैंने ऑलरेडी पता है आपको, मिड के लिए फॉर्मूला होता है h माइनस एल डिवाइडेड बाई 2। हमें एक मिड पॉइंटर मिल जाएगा, जैसे हमने एग्रेसिव का उसमें किया था। इज पॉसिबल नाम का एक फंक्शन बना देंगे, उसमें मिड पास कर देंगे एंड एन पास कर देंगे। अगर तो वो ट्रू हो जाए, इफ वो ट्रू हो जाए देन मैं क्या करूँगी, आंसर को मैं मिड स्टोर कर लूँगी एंड देन हाई को मूव कर दूंगी, बिकॉज इस केस में हमें क्या चाहिए, मिनिमम चीज़ चाहिए, तो इसको मैं मूव कर दूंगी। ओके, इसको मैंने मूव कर दिया। अगर मेरे पास अगर मेरे पास ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, एल्स नहीं होगी, तो हम क्या कर देंगे, स्टार्ट को जो लो पॉइंटर है उसको मूव कर देंगे मिड +1 पे। आई होप ये, तो मतलब वो हमारा जो आंसर है राइट में। अब ये तो हमारा बेसिक बाइनरी सर्च की कंडीशंस होगी। अगर मैं बात करूं कि हम इज़ पॉसिबल फंक्शन में कैसे चेक करेंगे, तो मैं इज़ पॉसिबल नाम का एक फंक्शन बनाऊंगी जो कि एक्सेप्ट कर रहा है एक एरे एन एंड देन एक इंट के। अब ये फंक्शन चेक करेगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। अब मैं एक नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का पॉइंटर ले लूँगी s=0, ठीक है। और पेजेस, एक बच्चे को कितने पेज मिल रहे हैं उसके लिए भी मैं रख लूँगी, ठीक है। ये क्यों रख रही हूँ, कैसे चेक होगा ये, मैं क्या कर रही हूँ, मैं चेक करती जाऊँगी कि एक बच्चे को कितने पेजेस मिले हैं। जैसे जैसे पेजेस मुझे इतने कंप्लीट करने, मुझे दिया है ना, एक मिड वैल्यू में मेरे पास क्या है, मिड वैल्यू में मेरे पास एक पर्टिकुलर पेजेस है। अब मैं क्या करूँगी, के स्टूडेंट्स में उस पेजेस को डिवाइड करके देखूँगी, अगर तो प्रॉपरली डिवाइड हो रहे हैं देन तो ट्रू,
अदरवाइज फॉल्स। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, लूप लगा देंगे। कितने लूप लगाएंगे, उसमें लूप लगाएंगे जो हमारे पास एरे दिया होगा। फॉर में लूप लगा देंगे, इंटीजर आई किस में लूप लगाएंगे, एन में लगा देंगे। और अगर चेक करेंगे, अगर तो जो मेरा पेजेस है प्लस आई, अगर तो वो जो मेरे पेजेस है प्लस करने पे टोटल पेजेस जो हैं वो लेस देन रहते हैं, लेस देन है, अगर मतलब वो कम है, किसके कम है, जो मुझे मिड दिया हुआ है, तब तो मैं पेजेस में प्लस कर दी जाऊंगी, प्लस आई, तब तो मेरे पास पेज बढ़ने चाहिए। ठीक है, ओके। अगर मेरे पास ये कंडीशन ख़त्म होगी कि मेरे जो पेजेस है किसी स्टूडेंट के पास वो ज़्यादा बढ़ गए जितने मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने थे, पेजेस को शुरू कर लो ना। पेजेस को कहाँ से शुरू कर देंगे, पेजेस को दूसरे बच्चे को दे दूंगी, करंट पेज को दूसरे बच्चे को एलोकेट कर दूंगी, करंट पेज दूसरे बच्चों को एलोकेट करूंगी, एंड देन इसमें क्या कर दूंगी, हमने क्या रखा था, स्टूडेंट को बढ़ा दूंगी कि मेरा स्टूडेंट बढ़ जाए। ठीक है, लास्ट में जब मेरी लूप ख़त्म होगी चेक कर लूँगी, अगर तो मेरे स्टूडेंट जो है के बराबर हैं देन तो ट्रू रिटर्न कर दो, एल्स में फॉल्स कर दो, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट भी आप फॉल्स रिटर्न कर सकते हो। यही करना है बस इस पॉसिबल फंक्शन। हमने क्या किया, सिंपल फंक्शन में एक रेंज लगा दी कितने पेज हम मैक्सिमम एलोकेट कर सकते हैं, फिर मैंने एलोकेशन शुरू की। पॉसिबल चेक करना क्या उतने पेजेस को पॉसिबल, अब हो सकता है कुछ ऑड पेजेस हों, ऑड पेजेस को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ इवन नंबर स्टूडेंट्स में, मान लो 93 है, 93 आई होप उसको प्रॉपरली डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो उस कंडीशन में इज़ पॉसिबल नहीं होगा ना, कि वो नहीं हो सकते भाई। वो इतने पेजेस कैसे मैं 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, एक बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, तो 2 पेजेस। अब मेरे पास देखो, मेरे पास है 5 पेजेस, 5 पेजेस है, और मेरे पास एरे है 2 1 6। पहले बच्चे को कितने चाहिए, 2, क्यों, अब 2 5 से कम है, मैं इसको एक और पेज, अगला पेज डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। 1 आया तो फर्स्ट स्टूडेंट को मैं एक और पेज दे दिया। अब मेरे पास पहले स्टूडेंट के पास कितने पेजेस हैं, 3, अब आएगा 6। अगर मैं पहले वाले स्टूडेंट को 6 दे दूंगी तो मेरा टोटल पेजेस कितने हो जाएंगे, 9। लेकिन मेरे पास मैक्सिमम पेजेस तो 5 है ना, तो मैं पहले स्टूडेंट को इतने पेज तो दे ही नहीं सकती। अब स्टूडेंट 2 यहाँ पर आएगा फॉर्म में, और वो स्टूडेंट 2 जो है वो करंट पेजेस को एक्वायर कर लेगा, और इसी तरह हमारे क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं बढ़ूँ इस कोड को करते हैं, चलो हम इस, बहुत हो गया, ड्राई रन वगैरह हमने करके देख लिया। अब जो भी क्वेश्चन आपका अगर दिक्कत है तो एक बार कोड देख लेना, उसी में हमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आई होप ये सब कुछ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। एग्रेसिव काउ किया ना जैसे हमने, वैसा ही क्वेश्चन है ये। एक बार खोल लेते हैं, देखो करके दिखाती हूँ अब आपको। सिंपल है, पहले तो हमें सम निकालना है इस एरे का, पहले तो मैं सम ही निकाल देती हूँ, इंट r इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फॉर इंट i जो कि एरे में दिया होगा उसको हम टोटल पेजेस निकाल लेते हैं, r प्लस इक्वल्स टू i। मैंने टोटल पेजेस निकाल दिए। अब मिनिमम पेजेस कितने हो सकते हैं, 0। ठीक है, मिनिमम पेजेस क्या हो सकते हैं, 0। एक कंडीशन और चेक कर लेते हैं, अगर तो मेरे जो टोटल पेजेस हैं, टोटल पेजेस ARR डॉट लेंथ है ग्रेटर देन k आ गई, रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न -1। देखो 5 स्टूडेंट है तो क्या कर दूंगी, -1 रिटर्न कर दूंगी, उसमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं चेक करूंगी, वाइल l इज़ लेस देन इक्वल्स टू r, मिड निकाल दो, मिड में एक पेज निकाल दो, इंट m इज इक्वल्स टू l प्लस r माइनस l डिवाइडेड बाई 2, मिड निकल जाएगा। तो हम चेक करेंगे क्या इस मिड पे सेटिस्फाई है, इज डिवाइड करना पॉसिबल। अगर मेरे यहाँ पर पॉसिबल है, अगर है तो आंसर में मिड को स्टोर कर देना है, एंड देन हमने क्या करना, हाई पॉइंटर जो है उसको हमने मूव कर देना है, क्योंकि हमें मिनिमम निकालना है ना। एल्स में क्या करेंगे, हम लो पॉइंटर को मूव कर देंगे, l इज इक्वल्स टू m प्लस 1, एंड लास्ट में हम अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर, और ऊपर हम एक आंसर वेरिएबल रख लेते हैं। अगर कोई एरर आई देखेंगे भाई, इतनी टेंशन नहीं लेते, ज़िंदगी स्मूथ से जीते हैं।
अब देखो भाई, अब मैं इसमें करूँगी पब्लिक बूलियन रिटर्न करना। बूलियन इज पॉसिबल, उसमें मुझे इंट नम देना है, ARR वो देगा, एंड देन इंट मिड देगा वैल्यू, एंड देन इंट के टोटल स्टूडेंट देने चाहिए। यही तो मुझे चेक करना है। जी दीदी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सही बोल रहे हो, ये पर आपने यहाँ तो गलत कर दिया, आपने यहाँ पर मुझे दिया ही नहीं, तो मैं क्या कैलकुलेट करूँगा। ठीक है मैं समझ गई, मुझे माफ़ कीजिए, आपकी भावनाएं को ठेस पहुंची, आई रियली एम सॉरी। तो अब इसमें जाएंगे, मैं इस पे क्या चेक करने वाली हूँ, मुझे पता है मुझे स्टूडेंट्स को चेक करना है। जी करना है, मैंने स्टूडेंट इनिशियली मेरे पास 0 स्टूडेंट है। स्टूडेंट कितने हैं, 0 रख लेते हैं, 1 भी रख सकते हैं, लेकिन 1 के लिए फिर हमें उस हिसाब से कंडीशन लगानी चाहिए, लेकिन चलो 1 ही रखते हैं, नहीं तो हमें K-1 चेक करना पड़ता। और हमारे पास इनिशियली पेजेस कितने हैं, 0 पेजेस है, फिर हम लूप लगाएंगे, इंट आई ARR चेक करेंगे, ARR चेक करेंगे। दीदी आप कितनी गलतियाँ करते हो लिखते, हाँ मेरे को स्पेलिंग मिस्टेक की बचपन से प्रॉब्लम है, मेरी इंग्लिश वाली मैडम मुझे बहुत मारती थी, लेकिन मैं फिर भी नहीं सुधरी। अब हम चेक करेंगे, अगर तो जो मेरे पी है, पेजिस प्लस आई जो है लेस देन इक्वल टू हमारे जो मिड दिया हुआ है, तब तो वो वैलिड है। तब तो हम, आपने बोला है पेजेस एक ही बच्चे को जाएंगे, तो आप इसमें कर सकती हैं। अगर ये इनवैलिड हो गया जी, आप इस बच्चे को और पेजेस नहीं दे सकते, स्टूडेंट को इंक्रीमेंट कर दो, एस को इसको इंक्रीमेंट करेंगे, एंड देन स्टूडेंट को इंक्रीमेंट कर दिया। अब हम नए स्टूडेंट को ही पेज देंगे, तो हम पेजेस को नए पेजेस पे शुरू कर देंगे। और फिर आप इसमें चेक कर सकते हो, क्या चेक कर सकते हैं जी, तो चेक कर लो। अगर तो मेरा जो स्टूडेंट प्लस करने पे हमारा बराबर हो जाए के बराबर हो, के बड़ा हो जाए, मतलब स्टूडेंट जो है टोटल स्टूडेंट क्या है, टोटल स्टूडेंट मेरे बढ़ जाए, तो रिटर्न फॉल्स कर दो, अदरवाइज रिटर्न ट्रू कर दो। अगर भाई रिटर्न ट्रू मतलब मेरे स्टूडेंट बढ़ गए हैं, जितने स्टूडेंट मुझे चाहिए तो फॉल्स कर दो, अदरवाइज वो कर दो। क्या आ गया भाई, मिड-1 ले भाई, टाइपिंग मिस्टेक दीदी जी आप बहुत करते हो, ठीक है कम कर लेंगे। हाँ क्या दिक्कत है, के -2 क्यों -1 आया है, चेक करते हैं, हमने -1 कहाँ रिटर्न किया है। इज ग्रेटर देन के 1 2 3 लेस देन के, पागल ऐसा थोड़ी होगा, ऐसे तो सारा टेस्ट पागल ख़त्म हो जाएगा। हो गया देखो, कॉम्प्लिकेशन कंप्लीटेड होगी, आंसर आ चुका है। समरी ये लेस देन मैंने इसलिए किया है बिकॉज हम बोल रहे हैं कि हमारी जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो बड़े होने चाहिए। फिर से अगर दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत है, चलो चेक करते हैं। दिक्कत हम तो तुमको भगा देंगे, हम तो आपको करेंगे। इसको मिनिमाइज़ कर देती हूँ, एक बार में ही कोड पढ़ूँगी। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे पे हंसना नहीं है कि मेरा कोड गलत हो गया, क्योंकि मैं अभी जो हॉनेस्टली चीज़ें करता है ना उसकी गलतियाँ ही आती हैं, सब लोग गलतियों से सीखते हैं। क्या हुआ है, स्टूडेंट मेरे पास 1 था, अगर तुम्हें मेरा स्टूडेंट जो है ज़्यादा हो गया तो मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ARR से सही किया है, ओके मिस्टेक किधर है, ठीक है ठीक है ये भी सही है, ओके सही तो है। तो मेरा कहाँ है गलती, है तो पूरा सही है, सही है सही है। हम्म। ठीक है ये भी चेक कर लेती हूँ, अगर तो मेरा जो है टोटल पेजेस जो हैं वो ही बड़े हो जाएं। कई बार ये भी हो सकता है ना कि जो मेरे पेजेस एरे में आ रहे हैं वो ही बड़े हो गए, तो मैं रिटर्न फॉल्स, तो उधर ही फॉल्स कर दो ना, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर हम चेक कर लेंगे, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही है मेरे हिसाब से तो सही है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर हाँ, हाँ, हाँ।
अच्छा, एक बच्चे को 0 बुक, अगर मैं इसको 0 ना करके किसी भी मिनिमम बुक्स दे दूँ, अगर वो बच्चा मिनिमम बुक्स ही पढ़ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हो ना स्टूडेंट रिसीव एटलीस्ट 1 बुक, तो 0 नहीं करेंगे। हम बोलेंगे कि जो सबसे छोटी पेज है ना, छोटे पेज, मान लें मैं उसी को पढ़ रही हूँ, मैथ, मैं सबसे छोटे पेजों को ही पढ़ूँगी, 0 रखेंगे ही नहीं। मैं क्या करूँगी, पढ़ूँगी कि या तो वो बच्चा क्या कर दे, मैक्सिमम पेज ही वो पढ़े, ठीक है, मैक्सिमम पेज पढ़ाते चलो। एटलीस्ट रीड, या तो वो बच्चे ने एटलीस्ट लार्जेस्ट पेजेस को पढ़ा होगा, ठीक है, या वो ये किया होगा। पढ़ते हैं चलो। खुल जा सिम सिम हो गया। तो पता क्या ऑप्टिमाइजेशन लगाई थी, क्योंकि कुछ टेस्ट के पाक फेक किल इसीलिए हो रहे थे, एज कंडीशन लग रही थी। एज कंडीशन हमने क्या देखी है कोड करते करते, तो हमने ये देखी कि हमारे कांस्टेंट में क्या दिया हुआ था। कांस्टेंट में दिया था एक स्टूडेंट के पास कोई ना कोई पेज होना चाहिए, तो मैंने एल हम लेस देन इक्वल टू आर लगा रहे, हो सकता है वो 0 को भी इनिशियलाइज कर दे, तो मैंने लगा दिया कि कोई एक बच्चा जो है उसे मैक या तो एक बच्चे को मैक्सिमम पेजेस दे दो, या वो सम ऑफ पेजेस लेगा, ठीक है। मिनिमम को क्या रख दिया, इसमें से मैक्स मतलब या तो वो 90 पेज पढ़ ले, या मैक्सिमम क्या पढ़ ले, इन सब का सम पढ़ ले, ठीक है ना, या तो वो सम पढ़ ले। तो हमने ऐसे हमने कर दिया है, तो हमने उसका मिड वैल्यू निकाला एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगली वीडियो में हम करेंगे पेंटर प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आई होप इसमें कोई डाउट होगा तो मुझसे ज़रूर कंसल्ट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप देन कीप टिल देन कीप लर्निंग।